ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विभाकर जी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि आखिर 100 दिन में ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि, और बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही कहना है कि मोदी फैक्टर जो था वो खत्म हो चुका है, गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। विभाकर जी, क्या वाकई ऐसा है? अब देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने जो कहा है उस पर तो वो उनका अख्तियार है, वो अपनी बात अपने अंदाज में कह सकते हैं। उनके हिसाब से तो गुब्बारा कभी था नहीं। अगर मुझको आपके साथ जो गेस्ट बैठे हैं विभाकर जी, उनकी भी यही राय है। नहीं, तो ये मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है और मैं उस पर ज्वाइन नहीं करूंगा इशू उनके साथ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों ने अगर मोदी के गुब्बारे को, कई लोग उसको गुब्बारा कहते थे, अगर उस गुब्बारे को उसके अलाइज के साथ 334 सीटों तक ले अगर गए और 30 साल के बाद एक सिंगल पार्टी को, और ऑपोजिशन की पहली पार्टी भारत के इतिहास में अगर ऐसा हो पाया कि एक ऑपोजिशन की पार्टी पहली दफा अपने बूते सरकार बना पाई, तो अगर वो हवा थी तो वो हवा 2019 में निकाली जा सकती है। 2019 के पहले उस हवा को, जिसके लिए जनता ने दिया था वोट, वो वापस नहीं लिया है। स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस और उसमें बाइपोल्स में भी खास करके उस हवा को निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि हवा धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई है। नहीं, ये फिर मैंने कहा कि ये इनकी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक चुनौती जरूर है उन नेताओं के लिए। बीजेपी के भीतर में जो लोग नेता हैं जो ये मानते हैं कि जो मोदी के नाम पे उनको वोट मिला है वो उनको वोट मिला है, और वो मोदी यहां पे दिल्ली में काम करते रहें और वो अपने क्षेत्र में और अपने राज्यों में अगर काम नहीं करेंगे, जनता से नहीं जुड़ेंगे और विकास की बात नहीं करेंगे और विभाजन की राजनीति करेंगे, तो जनता उनको नहीं स्वीकारेगी। तो यहां पे ये जानने की बात है कि जो उन्होंने कैंपेन चलाया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो जिसमें समाज को तोड़ने की बात होती हो या धर्म के आधार पर कोई राजनीति करने की बात होती हो। वो सबको साथ लेके चलने की बात करते रहे, विकास की ही सिर्फ बात करते रहे। और आप अगर उत्तर प्रदेश को खास करके देखेंगे, ये जो चुनाव हुआ 11 की 11 सीट बीजेपी के पास थी और वो 11 आ गए लोकसभा में। लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में जो 2.5 साल तक उन्होंने काम किया एक एमएलए के हैसियत से, शायद वो जनता के साथ नहीं जुड़े थे। ये उनके लिए है कि अगर आप जनता के साथ जुड़ेंगे नहीं, उनका काम नहीं करेंगे, उनके बीच नहीं दिखेंगे और सिर्फ आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि योगी आदित्यनाथ करते दिखे या अभी हमारे क्या नाम है साक्षी जी महाराज बोले या फिर आरएसएस प्रमुख। मैं मानता हूं कि मैं एक भारतीय हूं और मैं एक हिंदू भी हूं, मैं एक इंडियन हूं। मुझको अपने देश में यह कहने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए कि मैं इंडियन हूं? और मैं इंडियन हूं इसकी चीज तो पासपोर्ट लेके जब वीसा लेके बाहर जाते हैं वहां पे दिखाया जाता है। हमको अपने देश में यह कहने की आवश्यकता क्यों है? जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो जहां पे अगर मैं दिखता हूं कई लोगों को कि शायद मैं मोदी के समर्थन में बात करता हूं या जो कुछ भी होता है, मुझको इससे तकलीफ होती है कि मुझको अपनी आइडेंटिटी क्यों देनी पड़ेगी। फैसल साहब, आप सहमत हैं? नहीं, देखिए कुछ चीजें जो ये कह रहे हैं सही है, लेकिन एक बात ये कि सीधे से आप इस बात को नहीं निकाल सकते हैं कि मोदी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आधिकारिक, उनकी जब आपने बाइट चलाई तो वो भी ये कह रहे थे कि नहीं, ये चिंता का विषय तो जरूर है और ये इस तरह का चुनाव परिणाम हम लोग अपेक्षित नहीं था और जो हुआ है उस पर पार्टी में चिंतन और मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बात लग रही है कि जो हुआ है वो अप्रत्याशित है और इसके ऊपर गहन चिंतन की जरूरत है। जो आधिकारिक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन दूसरी बात हमने पहले भी कहा और विभाकर जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का कैंपेन खास करके उत्तर प्रदेश में चलाया गया, वो जरूरी नहीं था कि हर वक्त यही बात की जाए, सांप्रदायिकता की बात की जाए, लव जिहाद की बात की जाए और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, राष्ट्रीयता की बात, तो वो उसको पूरे तौर पर नकारा गया। जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है तो नरेंद्र मोदी को वोट मिल जाता है, लेकिन जब डिविसिव पॉलिटिक्स होती है तो शायद उसका वो इफेक्ट नहीं होता हर इलेक्शन में जो पहले दिखा है। तो कहीं
कहीं ना कहीं जिस तरह से कैंपेन हुआ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, वहां उसका रंग नहीं दिखा। दूसरी बात यह कि बसपा चूंकि इस बार इलेक्शन में नहीं थी, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यह दिखा कि बसपा का बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर इस असेंबली इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में वोट नहीं भी गया तो वो वोट गॉन हो गया, मौन हो गया, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। समाजवादी पार्टी के जो वोट है वो मिले। जो सेकुलर वोट था, जो बसपा का इलेक्शन में रहने की वजह से डिवाइड होता था, वो डिवीजन नहीं हुआ और वो एक तरफा इधर आकर के जो कॉन्सोलिडेट होकर के मिला, तो उसका फायदा हुआ। और दूसरी बात एक और बहुत अहम कही है विभाकर ने, मैं उससे सहमत हूं कि जो 11 लोग पार्लियामेंट में गए, कहीं ना कहीं उस बार जो उनको वोट मिला वो नरेंद्र मोदी की छवि और नरेंद्र मोदी की जो एक लहर थी उस पर मिला, नहीं तो उनके की असल वास्तविकता उन लोगों की, वो कितने पॉपुलर, कितने महान और कितने उनमें क्षमता थी, ये असेंबली इलेक्शन में दिखा कि वो सारे सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। विभाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का आदेश है मेरे को। मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक। ये है मेरी नई सुजुकी जिक्सर, दिखाता हूं मैं आपको स्लो मोशन में। क्योंकि नॉर्मल स्पीड पर तो सिर्फ यही देख सकोगे। With the racing soul of GSXR, presenting Gixxer. Suzuki Gixxer, the street sport bike. सब कुछ पूरा व्हाइट, फिर ये कपड़ा क्यों आधा अधूरा व्हाइट? क्या करें यार, सफेद कपड़े फीके जो पड़ जाते हैं। लॉक गए सफेदी के शौकीन, लाओ मैल को लॉक करने वाला नया टाइड प्लस, जो जमे हुए मैल को निकाले जिससे मिले फुल ऑन व्हाइट। टाइड प्लस हो तो फुल ऑन व्हाइट हो। अब नए टाइड प्लस पाउडर वाली फुल ऑन व्हाइटनेस नए टाइड बार में भी। मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड या हो मिस यूनिवर्स, हम सबकी सुंदरता का राज है हेमोडेक्स, महिलाओं का सच्चा साथी हेमोडेक्स। नारी श्रृंगार अब अवसरों का मोहताज नहीं। स्वर्ण स्पर्श फॉर्मिंग ज्वेलरी, हर रोज कुछ नया हो जाए। MS स्वामीनाथन ने कहा है, कृषि हर एक भारतीय की आजीविका के लिए रीढ़ की हड्डी है। MS स्वामीनाथन की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले किसानों को सम्मानित करने की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश से। समय अन्नपूर्णा मध्य प्रदेश 2014, देश का सबसे बड़ा प्रादेशिक कृषि सम्मान भोपाल में 30 सितंबर को। प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अ माइडिया 100 इनिशिएटिव। अभी तक फोन नहीं आया। कैसा जॉब है ये? अकेले शहर भेज दिया, इतनी दूर। हेलो मानसी, वीडियो कॉल। ये ऑफिस है क्या? 5 स्टार होटल है, लेकिन डोंट वरी पापा, ऑफिस पे कर रहा है। 5 स्टार बेड, 5 स्टार तकिए। शेयरिंग है क्या? इतने सारे तकिए तो हमारे घर में भी नहीं है। ये कबर्ड, और रात को भूख लगे तो